हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 13 दिसंबर 2022 और 13 दिसंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं, और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसका प्रबंधक निदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों मिनेश सी शाह को नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार है इन्होंने मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है एनडीडीबी इनका प्रबंधक निदेशक के रूप में इनको नियुक्त है वो किया गया, और इनकी नियुक्ति है ये 15 नवंबर 2022 से प्रभावी होगी। 15 नवंबर 2022 से इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी। और वर्तमान में जो मिनेश शाह है वो अध्यक्ष है एनडीडीबी का अतिरिक्त प्रभार है पद वो संभाल रहे हैं। और दिसंबर 2020 से एनडीडीबी में कोई भी नियमित अध्यक्ष है वो नहीं थे। अब मिनेश शाह को अध्यक्ष के तौर पे बनाया गया है। और हाल ही में जो नवंबर दिसंबर में जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई है इनके बारे में और देख लेते हैं कि वैज्ञानिक जो केवी सुरेश कुमार है इन्होंने भाविनी के नए सीएमडी के रूप में पदभार वो ग्रहण किया है। और हंसराज अहीर है इन्होंने एनसीबीसी अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार वो ग्रहण किया है। और नोइज ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और IRSEE है इसमें जो सीईओ के केवीआईसी है इनके सीईओ के रूप में जो विनीत कुमार को अपॉइंटेड वो किया गया है। और अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर है वो सूर्य कुमार यादव बने हैं। और अरुण गोयल है इन्होंने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। और जो रिटायर्ड जो बीपीसीएल चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह अब ये ओएनजीसी के नेक्स्ट चीफ होंगे। और संध्या देवनाथन है वो अब जो हेड ऑफ मेटा है इनके रूप में ये नियुक्त हुई है। और गौरव द्विवेदी हैं ये अब प्रसार भारती के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। और दीपा मलिक है ये निक्से की पहल की राष्ट्रीय दूत के रूप में नियुक्त हुई है। अब जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है एनडीडीबी इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में। गुजरात में इसका हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और इसके संस्थापक थे वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे वो कौन सा है? तो आंसर दोस्तों ये रेजर पे। जो यूपीआई पर आधारित क्रेडिट कार्ड है को सपोर्ट करने वाला रेजर पे वो भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन चुका। और इस कदम का उद्देश्य ये है कि डिजिटल भुगतान को और मजबूत करना और भारत की जो क्रेडिट भागीदारी है उसको बढ़ावा देना है। रेजर पे उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड लेन देन का समर्थन करने की जो अपनी तत्परता है उसकी घोषणा वो की है। जो यूपीआई है उसके क्रेडिट कार्ड को लिंक करने का क्या तरीका है? उसका लिंक करने का तरीका है इसके लिए सबसे पहले आप है वो यूपीआई ऐप को ओपन करेंगे और इसके बाद आपको ऐड कार्ड ऑप्शन को चुनना होगा। और आगे आपने जो क्रेडिट कार्ड के सभी जो डिटेल्स है वो फिल करने होंगे। और आगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको दर्ज करना होगा। और इसके बाद अपने कार्ड को वेरीफाई करना होगा। और इसके बाद आपको पेमेंट यूपीआई में क्रेडिट का ऑप्शन है वो दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति है एमपीसी बैठक के बाद रेपो दर वो क्या है? तो आंसर हो दोस्तों 6.25%। जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इनकी जो मौद्रिक नीति समिति है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्होंने जो तत्काल प्रभाव से रेपो दर है उसको 35 आधार अंक और जो बीपीएस बोलते हैं इसको 35 जो आधार अंक है उनसे बढ़ाकर अब 6.25% वो कर दिया है। और नीतिगत दर है वो अब अगस्त 2018 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। और इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बैंक के द्वारा ये 5वीं दर वृद्धि की गई है। अब ये मौद्रिक नीति समिति है वो क्या है, मौद्रिक नीति क्या है? तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग से संबंध में केंद्रीय बैंक की जो नीति है उसको संदर्भित करती है। और आरबीआई की जो मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है विकास को ध्यान में रखते हुए तो मूल्य स्थिरता वो बनाए रखना। और सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है।
और संशोधित जो आरबीआई अधिनियम 1934 है, इसमें हर 5 साल में एक बार जो रिजर्व बैंक है उसके परामर्श से भारत सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य जो 4% प्लस या -2% है वो उस निर्धारित करने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दुनिया भर में 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है इसके रूप में मनाया जाता है या इसका आयोजन किया जाता है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करना और इसके लिए विभिन्न अधिनियम और अभियानों शुरू किए गए हैं। और ये दिन है तो 2021 है, इसमें जो ये अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया था, इसमें इसकी थीम रखी गई थी, विषय रखा गया था आपका अधिकार आपकी भूमिका भ्रष्टाचार को ना कहो, विषय के साथ ये मनाया गया था। अब दिसंबर महीना है तो दिसंबर महीने में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जिनका रिवीजन कर लेते हैं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में, 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट है, इसके अनुसार भारत के लिए 2022-23 के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका पूर्वानुमान है वो कितना है? तो आंसर दोस्तों 6.9% है। जो विश्व बैंक है उन्होंने जो चालू वित्त वर्ष है 23 वाला उसके दौरान जो भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी इसके विकास अनुमान को अब 6.5% से बढ़ाकर आप कितना कर दिया? तो ये 6.9% कर दिया। और इंडिया डेवलपमेंट अपडेट है, इस इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार देखें तो विश्व बैंक है इन्होंने बाहरी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनके प्रति जो इकोनॉमी है उसके लचीलेपन और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मजबूत उत्पादन का हवाला वो इसमें दिया है इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा चक्रवात जो दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर वो निर्मित हुआ है? तो आंसर है दोस्तों मंडोस। तो चक्रवात मंडोस है ये चेन्नई से लगभग 620 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की बंगाल की खाड़ी में जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और इस तूफान के जो पुंडुचेरी श्रीहरिकोटा के बीच में जो उत्तरी तमिलनाडु पुंडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है वो इस चक्रवात में बताई जा रही है। और इसके प्रभाव में तटीय तमिलनाडु पुंडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2 दिनों तक वर्षा होने की संभावना वो जताई जा रही है। और तटीय आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए रेड अलर्ट पहले से भी जारी हो किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि वाई के अलग है जिनका निधन हुआ है और ये किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो आंसर है दोस्तों अर्थशास्त्री। तो अनुभवी अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं योगिंदर के अलग। इनका हाल ही में निधन हुआ है और इनकी उम्र थी निधन के समय 83 वर्ष। और ये है जो 1996 से लेकर 98 के दौरान जो केंद्रीय योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और इन्होंने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में भी अपना कार्य कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू है इस शीर्षक से एक रिपोर्ट वो जारी की है? तो आंसर है दोस्तों WHO के द्वारा ये रिपोर्ट वो जारी की गई थी। तो WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन्होंने जो ये रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में यह बताया कि जो चोट और हिंसा के कारण दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग 12,000 मौतें वो होती है। और इसमें चोटों से संबंधित जो मौतों की रोकथाम के प्रयास को बढ़ाने की आवश्यकता है इस पर प्रकाश वो डाला गया है। जो दुनिया भर में 12 में से 1 मौत है उसके लिए जिम्मेदार है। अब वो WHO है तो WHO के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य और 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ
इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं और ये एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से ये कार्य वो करता है। डब्ल्यूएचओ एक वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार वो देता है और विभिन्न मानदंड एवं मानकों को निर्धारित करता है। और साथ में ही डब्ल्यूएचओ है ये साक्ष्य आधारित जो नीति विकल्प है उनको स्पष्ट वो करता है और देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता था। स्वास्थ्य संबंधी जो रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन भी डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूएचओ ने जो 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था और वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है, इसमें भारत का रैंक वो क्या है? तो आंसर है दोस्तों 87 रैंक है भारत का। जो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है इसमें ऑर्टन कैपिटल के द्वारा एक रिपोर्ट है वो प्रकाशित की गई थी और इस रिपोर्ट में जो सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग है वो की गई है और दुनिया की जो सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत वो 87 के स्थान पे है और जबकि यूएई है ये फर्स्ट स्थान पे है और इसके बाद जर्मनी स्वीडन फिनलैंड का स्थान आता है और अफगानिस्तान है वो अंतिम स्थान पे रहा है और हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान है वो 94 स्थान पे रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए है उससे बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? तो आंसर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में। तो यूनाइटेड किंगडम है इसमें एक सामान्य जीवाणु संक्रमण है स्ट्रेप ए। इससे जो कम से कम 6 बच्चों की मौत है वो हो चुकी है और ये बैक्टीरिया है वो ब्लड में प्रवेश करता है और संक्रमण में इसमें गंभीर है वो होता है और इसके इनवेसिव ग्रुप पे स्ट्रेप है उसको ये कहा जाता है। और स्ट्रेप एक इसमें जो लक्षण है इसमें बुखार आना, त्वचा पे चकत्ते और एंटी जो बायोटिक्स के साथ साथ आसानी से इलाज किया जाने वाला एक दर्द भी इसमें शामिल है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन सा वो शीर्ष स्थान पे है? तो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है। तो जगदीप धनखड़ इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया इनको। और साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी है वे नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में राज्यसभा और नई ऊंचाई हासिल करने के लिए इनको शुभकामनाएं भी नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।